कन्हैया नाम से कोई जानता ही नहीं। पूछा तो बोले पूरा नाम बताओ उसका। सुदामा जी बोले पूरा नाम उसका श्री कृष्ण है। अरे 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 डर गए सभी लोग। बोले वो तो यहाँ के राजा हैं, राजा राजा हैं और तुम ऐसे पूछ रहे हो। राजा हैं और तुम पूछ रहे हो कन्हैया कहाँ रहे। महाराज धराज चक्रवर्ती सम्राट श्री द्वारकाधीश ऐसे नाम लिया जाए, तुम पूछ रहे हो। बोले वो यहाँ के राजा। आज सुदामा जी उस नगरी में पूछते हुए चले जाए, बता दो कहाँ है आज मेरे प्रभु का, आज मेरे मित्र का, आज मेरे सखा का घर कहाँ है। अपना परिचय देते चले जा रहे हैं। मेरा नाम है सुदामा। आज द्वारकापुरी में जब सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, सबसे अपना परिचय देते हैं और कन्हैया का ठिकाना पूछते हुए चले जा रहे हैं। हो मेरा नाम है सुदामा, कान्हा को ढूंढता मेरा नाम है सुदामा। प्यारे हो मेरा नाम है सुदामा, कान्हा को ढूंढता मेरा द्वारकावासियों से सुदामा जी अपना परिचय देते हैं, रोते हुए दुखी। बोले बहाकर के दोनों नयन, मेरा करा दो कृष्ण से मिलन। बहाकर के दोनों नयन, मेरा करा दो कृष्ण से मिलन। बता दो मेरा कन्हैया कहाँ रहता है। द्वारिका में आया हूँ सुन के वचन, देखो जहाँ रहते राधा रमण। द्वारिका में आया हूँ सुन के वचन, देखो जहाँ रहते राधा रमण। दर्शन की प्यासी अखियाँ हो, दर्शन की प्यासी अखियाँ कान्हा को ढूंढती। दर्शन की प्यासी अखियाँ कान्हा को ढूंढती। मेरा नाम
आज चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। शिरा दी शिरा दी हल 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 देखो देखो ये गरीबी देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम्हारी महल के करीब आ गया है।
द्वारपाल से कहा तो एक द्वारपाल जाता है अंदर और भगवान से सुदामा जी की वो दशा का वर्णन करता है। हे प्रभु, एक द्वारे पर ब्राह्मण देवता आए हैं, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आय बसो के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पायो पायन की नहीं साम, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा बिरा, पूछत दीन दयाल को धाम, आपनो नाम बतावे सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही मेरे द्वारकाधीश धन्य है। आज ड्योढ़ियों को पार करते हुए कहीं पर मोर मुकुट, कहीं पर पीतांबर लेकर के आए, हृदय से लगा लिया अपने मित्र की वो दीन दशा देखी। आज भगवान स्वयं नीचे बैठ गए, सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और सुदामा जी के जहां वो पैरों को देखते हैं, आज वो दशा को देख करके प्रभु रोने लगते हैं। ऐसे बेहाल बेमायन सो, पग कंटक जाल गुदेव जो, आय सखा दुख पायो महातेने, आयो ये तेना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग दो। इतना रोए आज मेरे प्रभु अपने भक्त की वो दीन दशा देख करके। आज भगवान ने उस ब्राह्मण देवता सुदामा जी का चरणों तक लिया और चरणों तक लेकर के पानी किया, पूरे भवन में अभिषिक्त किया। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण नहीं पड़े, ध्यान दें, ना विप्रपादो दक कर विमानी, ना वेदवादेश्च ध्वनि गर्जतानि। जिस घर में कभी ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ, वो घर घर नहीं है। बोले शमशानी रूपाणी अग्रहाणी तानि, वो घर तो शमशान के समान है। शमशानी रूपाणी अग्रहाणी तानि, वो घर शमशान के समान है। तो सारे भवन में अभिषिक्त वो जल को किया। आज अपने पीतांबर से पहुंच करके चंदन लगाया और भाभी का दिया हुआ जब प्रसाद मांगा, बड़ी सुंदर वार्तालाप भी हुई। आज सुदामा जी जो तंदुल लेकर के गए हैं, ध्यान दें, और सुदामा जी ने जो तंदुल खाए थे छिपके, सभी लोग जानते हैं। गुरु माता ने जो तंदुल दिए थे, सुदामा जी ने चोरी से वो छिपके जो चने खा लिए थे। वो चने कोई साधारण नहीं थे, ध्यान, वो चने श्रापित थे। जिससे इतने गरीब रहे सुदामा जी, इतने गरीब रहे क्यों? क्योंकि वो चने श्रापित थे। दुर्वासा जी ने श्राप दिया था। जो सुदामा जी ये चने खाए थे, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण और सुदामा जी की ऐसी मित्रता खास। अगर कोई पाठ सुदामा जी भूल जाते हैं तो कन्हैया जानबूझ करके भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि जो दंड मेरे मित्र को मिलेगा वो हमें भी मिले।
आज लकड़ियां लेने के लिए गुरु माता ने जब कहा जाओ दोनों मित्र, ये चने रखे हैं, ये चने लेकर ले जाओ, नाश्ते में खा ले, भूख लगे जंगल में। चने की पोटली बना करके दी कन्हैया को, कन्हैया उस पोटली को रख करके कहीं चले गए। सुदामा जी वहां बैठे थे, जब तक आश्रम में आ गए। कौन? बोले दुर्वासा जी, भिक्षाम दे, भिक्षा मांगी। आज गुरु माता ने इनकार कर दिया, मेरे आश्रम में आज कुछ नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन जहां वो चने की पोटली देखी, चने की पोटली देखी तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अरे झूठ बोलती हो, ये चने रखे हैं फिर भी तुम हमसे झूठ बोल रही हो, कुछ देना नहीं चाह रही हो। हम श्राप देते हैं, जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब रहेगा। अब सुदामा जी ने ये बात सुन ली थी, कन्हैया को इस बात का पता नहीं था। जब वो चने लेकर के गए, वहां आंधी पानी जो आया जंगल में, तो सुदामा जी महाराज ने उन चनों को चोरी से खा लिया था। क्यों? क्योंकि ये अगर हमने अपने मित्र को खिला दिए तो मेरा मित्र गरीब हो जाएगा, वो राजा का कुंवर है। अरे हम तो ब्राह्मण हैं, मांग चूप करके सत्संग करके पेट भर लेंगे, लेकिन ये मेरे मित्र का कैसे गुजारा होगा। इसलिए भगवान को वो चने नहीं खाने दिए थे, कन्हैया को वो चने नहीं खाने दिए थे, अकेले चने खा गए थे। आज वही बात सुदामा जी से कहते हैं, भाभी के दिए हुए तंदुलों को ऐसे मत छुपाओ, चोरी मत करो। हाथ में जैसे ही झटका दिया, पोटली नीचे गिरी, तुरंत झीड़ छीड़ वस्त्र था। एक मुट्ठी तंदुल लिए चबा गए, दूसरी मुट्ठी भर के चबा गए, तीसरी मुट्ठी भर के जब चबाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे तीन मुट्ठी खाकर के तीनों लोग दे दोगे, फिर तुम कहां रहोगे? तुमने विचार नहीं किया? आपने दो मुट्ठी तंदुल खा करके दो लोगों की संपदा दे दी, दो लोगों का ऐश्वर्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी खा करके तीनों लोग दे दोगे, फिर तुम कहां रहोगे? तुम्हारा भी तो इतना बड़ा परिवार है। अथवा यूं कहो कि रुक्मिणी जी कहती है, ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद आप अकेले दो मुट्ठी पा गए, हम 16,000 को कम से कम एक दानों मिल जाए। प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद मिल बांट करके खाना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव। इसलिए हाथ गहो कमला तबही, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, विप्रही आप समान कियो, क्या आप बन जाओ भिखारी? क्या आप भिखारी बन जाएंगे? ब्राह्मण को दो लोगों का ऐश्वर्य दे दिया। आज भगवान कहते हैं, देखो ब्राह्मण के प्रसाद से ही मुझे ये सिंहासन प्राप्त हुआ है, ये राज्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि विप्र प्रसादा धरणी धरोहर, विप्र प्रसादा मम राम, मेरा जो नाम राम है ये ब्राह्मण का ही प्रसाद है। विप्र प्रसादा कमलावरोह, ब्राह्मण के प्रसाद से ही ये सब ऐश्वर्य है, ये सब प्रभाव है। ब्राह्मण के प्रसाद में कितना स्वाद मिल रहा था। हरि रुक्मिणी आज ऐसे एक दो दिन सुदामा जी रहे, सुदामा जी जब चलने लगते हैं तो भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, लेकिन दे क्या दिया? बोले दो लोगों का ऐश्वर्य दे दिया। बस यही अंतर है जीव में और ब्रह्म में। भगवान जब जीव को देता है तो छिपा करके देता है, लेकिन जीव जब देता है भगवान को तो छपा करके देता है। हमारे नाम की प्लेट लगा दो तो 5100 रुपया दे, जीव भगवान को छपा करके दे और भगवान बोले छिपा करके दे, पता नहीं लगता, न जाने कहां से कहां काम हो जाए, पता नहीं लगता। ऐसे आज मेरे गोविंद ने दो लोगों की संपदा दे दी। सुदामा जी जब लौट करके आए, देखा क्या सुंदर महल बन गया, अब तो कोई कमी नहीं है, दो लोगों का ऐश्वर्य मिल गया।
बता दो, लोगों को ही संपदा जब मिल गई अब क्या कमी रही। सुंदर भवन बन गया, सुंदर भवन में रहते। जब आए देखा भगवान शंकर का स्थान वही है, लेकिन बगल में एक छोटी जो हमारी टूटी छावनी बनी थी, वहां पर एक सुंदर भवन बन गया। अरे किसने आकर के यहाँ कब्जा कर लिया, मेरी कुटिया मिटा दी। अब सुशीला मेरी ना जाने कहां भटक रही होगी। अरे अच्छे मित्र से मिलने के लिए गए, किसी ने आकर के राजा ने कब्जा कर लिया और ऐसा सुंदर ये भवन बनवा लिया। अब मेरी सुशीला ना जाने कहां भटक रही होगी। अब तो जैसे ही सुदामा जी भोलेनाथ के स्थान पर बैठ गए और विचार करने लगे, क्या करें अब, मेरी सुशीला न जाने कहां गई होगी। सुशीला तो उसी महल में है। झरोखों से झांक करके देखा, सुशीला ने आज स्वामी आ गए हैं, अब क्या कमी है। हीरे जवाहरात बढ़िया सुंदर सज धज करके, चमकीले वस्त्र आभूषण पहन करके, और जैसे ही अपनी दासियों के साथ में सुंदर थाली सजा करके सुशीला गई, और सुशीला ने जैसे ही सुदामा जी के पैर छुए, सुदामा जी बहुत दूर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पैर छूने से उनको चिढ़ हो गई थी, चिढ़ हो गई। बोले पैर तो खूब 16,108 ने तुम खूब छुए, लेकिन मिलो जुलो कछू नहीं, तुम्हारा चिढ़ हो गई। बहुत दूर खड़े हो गए। अरे तुम कौन हो जो मेरे पैर छू रही हो? सुशीला जी बोली, आपने प्राणनाथ मुझे नहीं पहचान पाया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। सुशीला सुशीला नाम लिया, सुदामा जी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हे भगवान सुशीला तेरे दो दो चुटीला, ये सब इतना वैभव ये कहाँ से आया? बोले जिनके पास आप गए थे बस उन्हीं की सब ये कृपा, उन्हीं की ये सब कृपा है, उन्हीं ने सब कुछ दिया है, धन्य है। सुदामा जी कहते हैं, अब ऐसा वर दीजिए सुनिए दीन दयाल, अब न सतावे अंत में मोह माया का जंजाल, मोह माया का जंजाल। हे प्रभु आपने इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे बताया नहीं, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैंने तो आपके लिए न जाने क्या क्या बोल दिया है। आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ भगवान को समर्पित करके और वहां से अंतर्हित हो जाता है। धन्य है, मेरे गोविंद ने दर्शन भी दिया सुदामा जी को। आज सुदामा जी के नेत्र खुशी के मारे छलकने लगे। जय हो प्रभु, आपने इतना सब कुछ दिया और मुझे बताया नहीं। हे प्रभु अब आप अपनी माया संभालो। बस इस प्रकार से भगवत नाम संकीर्तन में मस्त हो जाता है। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन सुनते सुनते परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बताओ परीक्षित आज 7वां दिवस है, तक्षक सर्प आएगा तुम्हें मरने का कोई भय तो नहीं है? बोले नहीं, भगवान की कथा अमृत पान करके अब मुझे इतना ज्ञान हो गया कि अब मैं मरने वाला नहीं। मरता तो ये शरीर है, क्योंकि जो मैं हूं वो तो अजर अमर है, ये आत्मा अजर अमर है। पुराना जब शरीर हो जाता है, जैसे हमारा आपका पुराना वस्त्र हो जाता है, उसे त्याग देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा है, पुराना जब शरीर हो जाता है, मैं मरने वाला नहीं हूँ, नए जीव नए शरीर में प्रवेश हो जाता है। आज सुखदेव जी महाराज ने देखा परीक्षित को इतना ज्ञान हो गया, मरने का कोई भय नहीं है, सांसारिक भय नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था भगवान की जो कथा है, भागवत की कथा है, ये हमें मरना सिखाती है।
और रामचरितमानस बोले हमें जीना सिखाती है। आज मरना आ गया परीक्षित को। परीक्षित कहते हैं मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई प्रकार का भय नहीं है मुझे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के ऊपर वरद हस्त रख करके आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आज परीक्षित पुत्र जन्मेजय को पता लगा तक्षक सर्प के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। तो जो जन्मेजय है, जन्मेजय जी ने सर्पों को समाप्त करवाया। कैसे? बोले सर्पेष्ठी यज्ञ कराया ब्राह्मणों से। मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण, सर्प खिंच खिंच करके उसी हवन कुंड में गिरते। और जब सर्प तमाम मारे गए, जो तक्षक सर्प है वो जाकर के इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया। जन्मेजय ने पूछा बताओ वो सर्प आया या नहीं आया जिसने मेरे पिता को डस लिया? बोले वो तो नहीं आया, वो तो उसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। अरे तो ऐसा मंत्र उच्चारण करो इंद्र के सहित सुहा हो जाए। तब तक वहां पर आस्तिक ऋषि और गुरु बृहस्पति जी पधारे। उन्होंने कहा अरे तुम तो भक्त हो, तुम्हारे पिता कितने भक्त थे राजा परीक्षित? सुखस्य दुखस्य ना को अभिदाता, कोई किसी को सुख दुख जीवन मृत्यु ये नहीं देता है। जीव अपने अपने कर्म के बस, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जस कर है सो तस फल चाखा। अनेक जगह गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, कर ये जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत अस कहे सबको। सभी का ये मत है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है ना। तो आज समझाया आस्तिक ऋषि की आन मानते हैं। जो सर्प होते हैं ना, जैसे किसी के घर में सर्प निकले, सर्प की आकृति बना करके आस्तिक ऋषि नमा लिख दो और बस पूजन कर दो, उस घर में कभी सर्प प्रवेश नहीं होगा। क्योंकि आस्तिक ऋषि ने सर्पों को बचाया था, सर्पेष्ठी यज्ञ बंद कराया था। तो फिर क्या हो महाराज, मैंने इतने सर्प मार डाले, मुझे हत्या लग गई, पाप किया मैंने? बताया, बोले तुम देवी भागवत श्रवण करो, सारे पाप नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आगे जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं उन्होंने देवी भागवत श्रवण की। और 7 दिन आप लोगों ने भी इतना अमूल्य समय यहाँ दिया जो किसी के पास नहीं है। जब देखो जहां देखो वहीं, जल्दी करो हमें जल्दी जाना, जल्दी करो हमें देर हो रही है। किसी के पास समय नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के आप लोगों ने जो 4 घंटे इतना अमूल्य समय दिया है। हमारे महाराज श्री जो पर्वतदास जी की प्रेरणा जो ब्रह्मलीन है, और हमारे महाराज श्री नरहरि सरकार के महंत जी महाराज श्री बालकदास जी महाराज की प्रेरणा से हमारे राजू भैया के द्वारा इतना सुंदर ये सत्कर्म किया गया, जो जीवन में बड़ा दुर्लभ है। लोग जीवन भर सजते रहते हैं, तैयारी करते हैं। शिव पंचायत, शिव परिवार और ये श्रीमद् भागवत एक साथ। तो व्यास आसन के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भैया राजू के यहाँ, आप सभी भक्तों के यहाँ ऐसे ही सुख शांति बनी रहे और सदा खुशहाली, कभी भी जीवन में दुख के क्षण ना आए, सदैव सुख और शांति रहे। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को भी, और हमारे भैया राजू के लिए सपरिवार इनके भी पुत्र पौत्र सुखी रहे। भगवान से ऐसी कामना करते हुए आए एक मंत्र का हमारे साथ सभी भक्त चर्चा करेंगे, तभी वाणी का नाम और बड़े भजन होगा। तो बड़े बड़े भाव आए सभी लोग एक श्लोक सभी लोग गायन करेंगे।